मेरा प्रेगनेंसी का 13वां महीना चल रहा था। मेरी सास और पति मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से डर रहे थे और मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरे पति मुझे चुपके से किसी वैद्य के पास ले जाते और वैद्य कहते कि डिलीवरी के लिए अभी और समय है। एक दिन जब मैं छत पर खड़ी थी, मेरी पड़ोसी ने कहा, यह कोई मजाक नहीं है, जितना जल्दी हो सके अस्पताल जाएं, नहीं तो कुछ बुरा हो सकता है। ये सुनकर मैं बहुत डर गई और चुपके से अस्पताल चली गई। वहां डॉक्टर ने मेरी जांच की और अचानक चिल्लाकर सभी डॉक्टर और नर्स को बुलाया। उन्होंने कहा कि इसके पेट में तो। अब मेरी कहानी मेरी जुबानी। मेरा नाम मनीषा है। मैं एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। मेरी खूबसूरती देखकर ही मेरी सास मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लाई थी। उनका एक ही बेटा था, लेकिन 6 बेटियां थीं। इनमें से सिर्फ 2 बेटियों की शादी हुई थी। मैं ऐसे घर में शादी नहीं करना चाहती थी जहां मेरी 6 ननदें थीं, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। मेरे पापा ने मेरे होने वाले ससुर के साथ एक व्यापार शुरू किया था जिसमें उन्हें नुकसान हो गया था। अब या तो दोनों परिवारों को रिश्तेदारी बनानी थी या दुश्मनी। अगर रिश्तेदारी नहीं होती तो हमें अदालत तक जाना पड़ता और बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती। मेरे पापा ने मुझसे कहा, बेटी, मेरी जान बचानी है तो उस परिवार के बेटे से शादी कर लो। इससे रिश्तेदारी हो जाएगी और वे हमसे पैसे नहीं मांगेंगे। मैंने कहा, ऐसे घर में मेरी क्या इज्जत होगी? पापा ने जवाब दिया, औरत की ससुराल में वैसे भी कोई इज्जत नहीं होती। अपने पति को अपनी मीठी बातों में फंसा लेना और उसे अलग घर लेकर रहने के लिए मना लेना। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि वह उनका इकलौता बेटा था। उसका नाम राहुल था। मेरे पापा ने अपनी परेशानी दूर करने के लिए मेरी शादी कर दी। हम लोग शहर में रहते थे, जबकि वे गांव में। शादी वाले दिन ही मेरी सास कहने लगी, जल्दी पोते या पोती की शक्ल देखनी है, घर में रौनक बनी रहेगी तो अच्छा होगा। मेरी सास को बच्चों का बहुत शौक था। ऐसा लगता था जैसे बेटे की चाह में उन्होंने 6 बेटियां पैदा की, लेकिन असल में उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे। शादी के बाद घर में सब कुछ ठीक था। मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं हुआ। सब वैसा ही था जैसा आमतौर पर बहुओं के साथ होता है। लेकिन पहले दिन से ही बच्चे की बातें शुरू हो गईं। मेरी सास चाहती थी कि मैं जल्दी से बच्चा पैदा करूं। जब पहला महीना बीत गया और मैं गर्भवती नहीं हुई, तो उन्होंने अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर दिया। रात के समय मैंने उन्हें अपने पति से कहते सुना, कल इसे डॉक्टर के पास ले जाना, इसे बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा है? मैं हैरान रह गई। अभी तो शादी को सिर्फ 1 महीना हुआ था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि जैसे उन्होंने मुझे सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए घर में लाया था। जब मैंने यह बात अपने पति से कही तो उन्होंने कहा, मम्मी जो कहेंगी वही होगा, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई। मेरी शादी को 6 महीने बीत गए थे, लेकिन मैं गर्भवती नहीं हुई। 7वें महीने तक मेरी सास ने घर में ऐसा हल्ला मचाया जैसे 7 साल बीत गए हों। जब मुझे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि यदि 1 साल तक प्रेगनेंसी न ठहरे तब इस समस्या का समाधान करेंगे। अभी तो केवल 6-7 महीने ही हुए हैं, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी सास ने कहा, ये मां बन सकती है या नहीं, ये तो हमें डॉक्टर से ही पता चलेगा। डॉक्टर ने मेरी जांच की और कहा कि मैं मां बन सकती हूँ, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि डॉक्टर ने मुझे पूरी तरह से चेकअप किए बिना ही यह बात कही। डॉक्टर मुझे एक अलग कमरे में ले गईं और कहा, तुम्हारी सास बहुत ही फालतू औरत लगती है। मैं उन्हें यही कहूंगी कि सब कुछ ठीक है। मैंने पूछा, क्या सब कुछ ठीक नहीं है? तो डॉक्टर ने कहा, थोड़ी समस्या है, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं सब कुछ सच सच बता दूं तो तुम्हारा घर बर्बाद हो सकता है। मैंने कहा, आप बहुत अच्छी इंसान हैं। उन्होंने कहा, मैं समझती हूँ कि किस समय क्या बोलना चाहिए। अगर तुम्हें कभी कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क कर लेना। मेरा अस्पताल 24 घंटे खुला रहता है। डॉक्टर का नाम रितु मैडम था। मुझे वह डॉक्टर बहुत अच्छी लगी। हालांकि उस समय कोई खुशखबरी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ी समस्या है, लेकिन ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 4-5 महीने और बीत गए और मेरी सास ने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि उनकी बहू बांझ है। मोहल्ले की महिलाएं आती तो वह उन्हें भी यही कहती
किसी शादी में जाती तो वहां भी यही बात फैलाती। उनका कहना था, मेरी बहू बच्चा पैदा नहीं कर सकती। पता नहीं मेरे बेटे की किस्मत कैसे फूटी थी, अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मुझे यह सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसा लगता था जैसे मुझे टॉर्चर किया जा रहा हो। समझ नहीं आता था कि क्या करूं। अगर मैं अपनी सास से कुछ कहती तो वह उल्टा मुझे ताने देती। आजकल की लड़कियों को सब कुछ पहले से ही पता होता है। मेरा कहना था कि भगवान शायद हमारी परीक्षा ले रहा है और सब कुछ समय पर ठीक हो जाएगा। जब हमारी शादी की सालगिरह आई तब मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा था, यानी 1 साल के अंदर ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। ये भगवान की कृपा थी। मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, वरना मेरी सास इस बात पर भी ताने मारती। मेरे पति कुछ नहीं कहते थे, उनकी माँ जो कहती वही सुनते थे। मैं बहुत परेशान थी। एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। जब मुझे वैद्य जी के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर सबको सुकून मिला, लेकिन मेरी सास खुश होने के बजाय परेशान थी, क्योंकि उन्होंने पूरे खानदान में मुझे बांझ कहकर बदनाम कर दिया था। अब जब लोगों ने उनसे पूछा कि कैसे यह संभव हुआ तो वह जवाब नहीं दे पाई। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई। मैं अब माँ बनने वाली थी और मेरे साथ इंसाफ हो गया। हालांकि मुझे लगा था कि अब मेरी सास मेरा ख्याल रखेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे लिए हमेशा ढेर सारे काम रखे जाते थे, लेकिन मेरे लिए कोई भी अच्छी चीज नहीं लाई जाती थी। जब मैं अपने पति से कुछ कहती तो वह कहता, मम्मी से पूछकर लाऊंगा। जब वह अपनी मम्मी से बात करता तो उनकी प्रतिक्रिया होती, कोई जरूरत नहीं है, हमने कौन से फल फ्रूट खाए थे, फिर भी 8 बच्चे पैदा कर लिए और सब स्वस्थ हैं। औरतों के यह सब चोंचले होते हैं। ऐसे समय में औरतें पति को अपनी उंगली पर नचाना चाहती हैं, जानबूझकर मासूम बन जाती हैं। कोई तबीयत खराब नहीं होती। औरतों का शरीर तो बच्चा पैदा करने के लिए ही बना है। ये कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? बीवी की बातें सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। ज्यादा सिर पर चढ़ाओगे तो पछताओगे। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था। ये मेरा पहला बच्चा था जो कई सालों बाद होने वाला था। जब भी मैं अपनी छोटी छोटी समस्याओं के बारे में बात करती तो मेरे पति कहते, मेरी माँ के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, फिर तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? लेकिन एक दिन जब मेरी बड़ी ननद जो माँ बनने वाली थी, उसने कहा, मम्मी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इस पर मेरी सास ने तुरंत कहा, हाँ ऐसे समय में दर्द होता है, फल फ्रूट खाया करो। मैं हैरान रह गई कि उसकी तकलीफ पर उन्हें सब बातें याद थीं। उन्हें पता था कि आराम करना चाहिए, फल फ्रूट खाना चाहिए और दूध पीना चाहिए। लेकिन जब मैं यही बात कहती तो वह कहती, कुछ नहीं होता, तुम्हारी सेहत तो अच्छी है। मेरा पेट भी बहुत ज्यादा निकला हुआ था। इतना बड़ा पेट मैंने किसी और का नहीं देखा था। फिर भी मेरी सास कहती थी, पहला बच्चा है, पेट तो ज्यादा निकलता ही है, चमड़ी थोड़ी मोटी होती है। लेकिन मुझे बहुत दर्द होता था। एक दिन मेरी मम्मी का फोन आया। मैंने उन्हें अपनी तकलीफ बताई। मम्मी ने कहा, इतना दर्द तो नहीं होता, डॉक्टर के पास जाओ। लेकिन मैं क्या कहती, मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जा रहा था। मेरे अपने परिवार ने भी मेरी मदद नहीं की, क्योंकि वे कर्जदार थे और यहाँ आना बंद कर चुके थे। वे सिर्फ फोन पर ही बात कर लेते थे। इस तरह मुझे अकेले अपनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। उन लोगों ने कभी भी यह नहीं कहा कि हमारी बेटी का ख्याल रखिए। मेरी जिंदगी तो जैसे नरक बन गई थी, लेकिन मुझे अपने बच्चों की फिक्र थी। मैं जैसे तैसे जिंदगी बिता रही थी, लेकिन अपने होने वाले बच्चे की चिंता हमेशा लगी रहती थी। उन्होंने मेरे बच्चे के लिए न कपड़े बनवाए, न कोई अन्य तैयारी की। कहने लगे कि हमने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया है, जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो वे भी दे जाएंगे। लेकिन यह नहीं सोचा कि जब तक वे लोग आएंगे तब तक बच्चे को क्या पहनाया जाएगा, क्या मैं चादर में लपेट कर रखूंगी। मैंने जब अपने पति से बात की तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने एक बार भी डॉक्टर के पास ले जाने की बात नहीं की। कहने लगा कि जब कोई समस्या नहीं है तो डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, जबकि मुझे इतना पता था कि एक बार डॉक्टर से चेकअप कराना जरूरी होता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ ठीक है। मैं बहुत परेशान रहती थी। अगर थोड़ा भी दर्द होता था तो डर जाती थी कि मेरे बच्चे के साथ कहीं कोई समस्या तो नहीं है। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। जब 9वां महीना शुरू हुआ तो मैंने भगवान की कृपा मानी कि अब तो थोड़े ही दिन बचे हैं।
सोचा था कि अब डॉक्टर के पास जरूर ले जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी भी मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया। ऐसा लग रहा था कि जब तक मुझे प्रसव पीड़ा नहीं होगी तब तक मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे। मोहल्ले की एक औरत आई और मेरी सास से कहने लगी कि वह अपनी बहू का बहुत ख्याल रखती है। वह उसके लिए ड्राई फ्रूट और हल्दी डालकर बनी चीजें बनाती है, लेकिन मेरी सास सिर्फ अपनी बेटियों के लिए यह सब करती थी। मुझे तो कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। एक दिन गलती से मैंने एक सेब खा लिया। मेरी छोटी नंदिनी शोर मचाने लगी, ये सेब मैंने अपने लिए रखा था, आपने क्यों खा लिया? एक सेब के लिए उसने मुझे इस तरह डांटा कि मैं चुप ही रह गई। उसी दिन मैंने अपनी सास से कहा, मेरे 9 महीने पूरे हो चुके हैं, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। लेकिन मेरी सास ने कहा, तुम आजकल की लड़कियां हो, तुम्हें अपना दिन भी याद नहीं रहता। अभी कोई दिन ऊपर नहीं हुए हैं, अगर दिन पूरे हो गए होते तो अब तक दर्द शुरू हो चुका होता। तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, इसका मतलब अभी टाइम नहीं हुआ है। मैंने कहा, मुझे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने जवाब दिया, जब सही समय आएगा तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। दिन बीतते जा रहे थे और मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। जब मैंने ज्यादा जोर देकर कहा तो मेरा पति मुझे वैद्य के पास ले गया। वह हमारे खानदान का पुराना परिचित था। वैद्य ने कहा कि अभी समय है। उसके बाद सभी लोग मुझे ही ताने देने लगे, देखो अभी टाइम है और तुम्हें इतनी जल्दी क्यों पड़ी है? आजकल की लड़कियां बस बच्चे जल्दी पैदा करके अपना पीछा छुड़ाना चाहती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मेरा पेट बहुत बढ़ता जा रहा था और मैं बेहद परेशान थी। एक दिन जब मैं छत पर खड़ी थी तो मेरी पड़ोसन ने मुझे देखा। वह मेरी सास की जान पहचान की थी, लेकिन मुझसे सहानुभूति रखती थी। उसने मुझे बुलाया और कहा, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? मैंने कहा, मेरी प्रेगनेंसी को 13वां महीना शुरू हो गया है। उसने हैरानी से कान पकड़ लिए और कहा, ये क्या कह रही हो? भगवान तुम्हारी रक्षा करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। इतनी देर करना बहुत गलत है। तुम्हारे घर वालों को कोई परवाह नहीं है? मैंने कहा, तुम तो जानती हो उन्हें। उसने कहा, हाँ, पर अब तुम्हें खुद अपनी औलाद के लिए लड़ना होगा। किसी भी तरह डॉक्टर के पास जाओ। अगर दर्द नहीं हो रहा तो ऑपरेशन करवा लो, देर करना खतरनाक हो सकता है। उसकी बात सुनकर मुझे हिम्मत मिली, लेकिन मेरा पति अब भी डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा, पता है ऑपरेशन में कितना खर्चा आता है? मैंने गुस्से में जवाब दिया, आपको ऑपरेशन की चिंता है, लेकिन अपने बच्चे की नहीं। आखिर वह आपका भी तो है। मुझे अब यह साफ हो गया था कि उन्हें मेरी जान की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें सिर्फ खर्चे से मतलब था। शायद वे चाहते थे कि मैं मर जाऊं ताकि उनका बोझ कम हो जाए। पड़ोसन ने सही कहा था। अब मैं मां बन गई थी। मुझे अपनी औलाद के लिए लड़ना था। मेरे पास बच्चों के लिए कपड़े तक नहीं थे। न तो उन्होंने मुझे पैसे दिए और न ही बाजार जाने दिया। मैंने अपने दुपट्टे से बच्चों के लिए कुछ कपड़े बनाए, उन्हें एक बैग में रखा और बाकी कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकी। सब कुछ बैग में डालकर मैं चुपके से अस्पताल निकल आई। मुझे पता था कि थोड़ी देर बाद उन्हें पता चल जाएगा कि मैं घर पर नहीं हूं, तो वे शोर मचाएंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं बिना बताए चली गई हूं और फोन भी बंद है, तो वे उल्टी सीधी बातें करेंगे और कहेंगे कि मैं घर से भाग गई हूं। अगर उन्हें यह पता भी चल गया कि मैं अस्पताल गई हूं, तब भी मुझे डांट पड़ेगी। मेरा पति मुझ पर गुस्सा होगा, लेकिन अब मुझे किसी की परवाह नहीं थी, सिर्फ अपने बच्चों की परवाह थी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने मुझे जल्दी ही देख लिया। मैंने अपनी समस्या बताई। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और पेट पर आला लगाकर सुना। उसकी प्रतिक्रिया देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। उसने ऐसा देखा जैसे उसने कुछ अजीब देखा हो। उसने अचानक सबको बुलाना शुरू कर दिया, दूसरे डॉक्टरों और नर्सों को। मैं बहुत परेशान हो गई और पूछा, डॉक्टर क्या हुआ, मुझे बताइए। उसने कहा, अभी बताते हैं। उसने दूसरे डॉक्टर के कान में कुछ कहा और वह भी हैरान रह गया। फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर प्यार से कहा, हमारे साथ आओ। मैंने पूछा, मेरा बच्चा तो ठीक है ना? बताइए आखिर बात क्या है? उन्होंने मुझे शांत रहने को कहा और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने मेरी फैमिली को बुलाने को कहा। मैंने जवाब दिया, वे नहीं आएंगे, मैं उनसे छिप कर आई हूँ। इसके बाद उन्होंने मेरे माता पिता को बुलाने के लिए कहा। मैंने अपनी माँ को फोन किया
और वह बिना किसी को बताए अस्पताल आ गईं। डॉक्टर ने सिर्फ इतना कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे पहले से ही अंदाजा था क्योंकि समय बीत चुका था। ऑपरेशन शुरू हुआ और यह बहुत लंबा चला। मेरी कजन का भी ऑपरेशन हुआ था। उसने कहा था कि आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन मेरा ऑपरेशन 3 घंटे तक चला। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे और मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे थे। इसके बाद मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली, मैं अपने कमरे में थी। मेरी माँ सिरहाने बैठी थी और मेरे पिता मेरा सिर सहला रहे थे। न मेरा पति वहां था और न ही मेरी सास। मैंने घबराकर पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? झूला खाली है। मेरा बच्चा तो यहीं होना चाहिए। मुझे लगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। शायद मैंने अस्पताल आने में देर कर दी थी। मेरे माता पिता भी परेशान थे। तभी डॉक्टर कमरे में आई और बताया कि क्या हुआ था। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद जो उन्होंने कहा वह मेरे लिए खुशखबरी से ज्यादा चिंता की बात थी। जिन हालातों का सामना मुझे करना था उसके लिए मैं तैयार नहीं थी। मैं जानती थी कि अब मुझे सब कुछ अकेले सहना होगा। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी। लेकिन तभी डॉक्टर अंदर आई और उनके साथ अस्पताल के मालिक भी आए। वह एक बेहद शरीफ और नेकदिल इंसान लग रहे थे। उनकी उम्र मेरे पिता की उम्र के करीब थी। उन्होंने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उनकी दाढ़ी भी सफेद थी। डॉ रितु ने मेरा चेकअप किया और मुझसे पूछा, तुम ठीक हो? दर्द तो नहीं हो रहा? मैंने तुरंत पूछा, मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? मैं बार बार यही सवाल कर रही थी, लेकिन वे लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। इसके बजाय उन्होंने मेरी तारीफ की और कहा, हमारे अस्पताल के मालिक की वजह से यह अस्पताल चलता है। यहाँ कई चीजें महंगी हैं, लेकिन गरीबों के लिए मुफ्त हैं। मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरा दिल घबराहट से भर गया। मैं चिल्लाकर पूछना चाहती थी कि आखिर मेरा बच्चा कहाँ है। तभी उन्होंने कहा, आपकी वजह से हमारे अस्पताल में एक ऐसी घटना हुई है जो पहले कभी नहीं हुई। हमारा अस्पताल बहुत मशहूर हो जाएगा। जल्द ही मीडिया वाले भी यहाँ आएंगे। हो सकता है आपका इंटरव्यू भी लें। थोड़ी देर बाद मेरा पति और मेरी सास भी वहाँ आ गए। उन्होंने आते ही मुझसे कहा, तुम यहाँ बैठी हो? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मेरी सास ने मेरे माता पिता को ताने मारने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, आपकी बेटी को हम तलाक दे देंगे। जो औरत घर से भाग जाए उसे वापस नहीं रखा जाता। पूरी रात बीत चुकी थी। मेरे पति ने जो मन में आया बोलते ही जा रहे थे। मेरे पिता ने कहा, तुम देख नहीं रहे हो कि यह अस्पताल में रात बिता रही थी? तुम्हें थोड़ा भी समझ नहीं आता? मेरे पति ने जवाब दिया, मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता। मैं इसे तलाक दे दूंगा। मैं यह सब सुनकर हैरान थी। पूरी रात मैं मौत से लड़ रही थी और यहाँ यह सब हो रहा था। तभी डॉक्टर ने कहा, आपने इस महिला के साथ जो किया है उसके बाद आपको इसे छोड़ देना चाहिए। आप इसके काबिल नहीं हैं। आपने एक ही समय में 12 जिंदगियों को खतरे में डाला है। डॉक्टर की बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। उन्होंने कहा, हाँ, इसने एक साथ 12 बच्चों को जन्म दिया है, 6 बेटे और 6 बेटियां। ये सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ कि यह सच हो सकता है। मैं हैरान थी और बाकी लोग भी। मेरे पति और मेरी सास दोनों की शक्लें बदल गईं। उन्होंने 2 मिनट तक एक दूसरे को देखा और फिर कहा, इस औरत ने एक साथ 12 बच्चों को जन्म दे दिया। ये औरत है या कोई भूत? अब इन बच्चों की परवरिश कैसे करेंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। उसे अस्पताल के मालिक ने कहा, बेटी, मैंने तुम्हारी परेशानी पहले ही देख ली थी। जिस तरह तुमने अपने दुपट्टे को काट काट कर कपड़े बनाए थे, उससे समझ गया था कि तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। मुझे पता है कि एक साथ 12 बच्चों की परवरिश करना कितना मुश्किल है। इसलिए मैं ऐलान करता हूँ कि इन बच्चों का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। जब तक ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर नौकरी करने लायक न हो जाएं, उनकी सेहत, पढ़ाई लिखाई, खाने पीने और दूध का सारा खर्च मेरी जिम्मेदारी होगी। जब उस आदमी ने यह कहा तो मेरा पति और मैं एक दूसरे की ओर देखकर आंखों आंखों में बातें करने लगे। मेरे पति ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं परेशान हो गया था। देखो, बात भी तो ऐसी ही थी। चलो घर चलते हैं। भगवान ने हमें इतने सारे बच्चे दिए हैं। मेरे पति की यह बात सुनकर मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा, कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की।
अभी तो तुम मुझे तलाक देने वाले थे, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैंने यह रात कहीं और बिताई है। तुम इन बच्चों का खर्चा नहीं उठाना चाहते थे। अब जब तुम्हें पता चल गया है कि खर्चा कोई और उठाएगा तो तुम्हें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद मैंने अपने माता पिता से कहा कि मुझे इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना है, और मैं अपने घर चली गई। मेरे पति को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह बार बार मेरे घर आता रहा। मेरे माता पिता ने उससे कहा, अगर तुम्हें अपनी बीवी और बच्चों को साथ रखना है तो अलग घर में रहना होगा। मेरे पति ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस पर मेरे माता पिता ने कहा, फिर हमारी बेटी को छोड़ दो, तुम्हारे लिए यह आसान होगा। तुम अपने माँ बाप के साथ ही रहो, जिन्होंने तुम्हारी बीवी और बच्चों की जिंदगी खतरे में डाली थी। अगर समय पर हमारी बेटी को डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाया जाता तो ये सारे बच्चे और हमारी बेटी भी मर जाते। मेरे पति को आखिरकार समझ आ गया कि मैं ही उसकी असली परिवार हूँ और ये बच्चे भी उसी के हैं। उसने अपनी माँ से माफी मांगी और कहा कि वह अपनी बीवी और बच्चों के साथ ही रहेगा। अस्पताल के मालिक ने न केवल बच्चों का खर्चा उठाया, बल्कि मेरे पति को एक अच्छी नौकरी भी दिलवा दी। इससे हमारे बाकी खर्च भी आसानी से पूरे होने लगे। अब मेरे पति अपनी जिम्मेदारी समझने लगे थे। वह अपने घर वालों जैसे माँ और बहनों के लिए पैसे भेजते थे, लेकिन वह मेरे साथ ही रहते थे। उन्होंने अपनी गलती सुधार ली थी और एक अच्छे पति बनकर मेरे साथ बच्चों की परवरिश में जुट गए थे। मुझे इसलिए नहीं बताया गया था कि कहीं मैं परेशान न हो जाऊं और मेरा ब्लड प्रेशर न बढ़ जाए, क्योंकि इससे मेरे और मेरे बच्चे दोनों के लिए समस्या हो सकती थी। लेकिन यह बात वाकई मशहूर हो गई। मीडिया में खबर चल गई कि एक छोटे से गांव में एक महिला ने 12 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 6 बेटे और 6 बेटियां थीं। इस अस्पताल के डॉक्टर की योग्यता पर भी गर्व होने लगा, जिन्होंने इतने मुश्किल केस को संभाला और मां समेत सभी बच्चों की जान बचा ली। मेरी सास की सोच को मैं आज तक नहीं समझ पाई। पहले उन्हें बच्चों की ख्वाहिश थी, लेकिन बाद में उन्हें बच्चों से नफरत हो गई। शायद वे सोचती थीं कि अगर बच्चे हो गए तो उनका बेटा उन्हें भूल जाएगा। भगवान ने मेरे बच्चों को खुराक और परवरिश का इंतजाम किया। उसकी कृपा से हमें कभी कमी नहीं हुई। अगर भगवान किसी को इस दुनिया में भेजता है तो उसके लिए इंतजाम भी करता है, वरना इतने बच्चों को पालना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन भगवान ने एक इंसान को हमारी मदद के लिए भेज दिया। उसने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और उनके लिए हर अच्छी चीज का इंतजाम हो रहा है। मैं भगवान की कृपा का शुक्रिया अदा करते नहीं थकती। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।